आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सौगात दे रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुश्री पद्मजा सीमा जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सशक्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे इतिहास की जिम्मेदारियां आज यहाँ उपस्थित एक एक महिला के कंधों पर हैं। अतिथि देवो भव इस मूल मंत्र को अर्पित करते हुए आज के मुख्य अतिथियों के सम्मान में तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति को नमन करता हुआ यह स्वागत गीत प्रस्तुत है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा यह प्रस्तुति है। सबका साथ सबका विकास इस दृष्टि का फल है। सबका साथ सबका विकास इस दृष्टि का फल है। उत्तर प्रदेश भय मुक्त आत्मनिर्भर बाहुबल है। उत्तर प्रदेश भय मुक्त आत्मनिर्भर बाहुबल है। सम्मान सुरक्षा स्वावलंबन, सम्मान सुरक्षा स्वावलंबन योगी जी का सपना। नारी है भाया घर घर की गहना, नारी है माता,
आज हमारे बीच उपस्थित हैं कोरोना वॉरियर्स का नगर निगम की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही सबसे चतुर्श्रेणी कर्मियों में भी अपना विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने वाली सीता देवी, खुशबू देवी, सुनीता देवी और अपने सारे साथियों के साथ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपनी करतल ध्वनियों से इनका हौसला अफजाई करें। मैं अब प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी से सादर अनुग्रह करती हूँ कि वे कृपया मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का अपने उद्बोधन से स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उत्तर प्रदेश के सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आदरणीय ज्ञान सुधा जी, इंडियन बैंक की सीएमडी आदरणीय पद्मजा जी, महिला आयोग की सम्मानित अध्यक्ष बिमला बाथम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री राजेंद्र तिवारी जी, हमारी माध्यमिक शिक्षा की सम्मानित कर्मठ मंत्री आदरणीय मंत्री जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री आदरणीय पुलिस महानिदेशक जी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी, अन्य महानुभाव। महिला दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत हम लोग महिलाओं के प्रति अपना सम्मान का भाव, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का बोध का स्मरण करने के लिए आज जगह जगह एकत्रित हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज लखनऊ में भी और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह महिलाओं के सम्मान के लिए आज ये महिला दिवस का आयोजन किया गया है। हम सब इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि सबसे पहले न्यूयॉर्क में महिलाओं की समस्याओं को लेकर मतदान का उनको अवसर मिले, उनके वेतन की विसंगतियां दूर हों, उनको तमाम और सुविधाएं दी जाएं, इस मांग को लेकर सबसे पहले जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये महिला दिवस मनाया गया, उसका प्रदर्शन हुआ, उनकी मांगें मानी गई। उसके बाद 1911 से अनवरत रूप में ये पूरे विश्व में इसको मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। भारत की संस्कृति में इस चीज का समावेश पहले से ही है कि हम लोग कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान है वहां साक्षात ईश्वर विराजते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां सर्वनाश की ओर हम अग्रसरित होते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों में इस बात का हमें एहसास है कि द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत हो गई, और सीता जी का अपमान हुआ तो पूरा 1 लाख पूत 100 लाख नाती जह के घर में दिया न भाती, पूरा संपूर्ण रावण के वंश का नाश हो गया। भारतवर्ष में इस परंपरा को अनवरत निर्वहन करने के लिए आज मुझे इस बात का गर्व भी है, एहसास भी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा शासकीय स्तर पर हो, और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक वृहद अभियान पूरे प्रदेश में चल सके, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के प्रति अनैतिक कार्यों का करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो सके, उसका प्रारंभ किया। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों, महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चों के बालकों के विद्यालय होते थे उनमें उनका भी प्रवेश हो सके, महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिल सके, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण हो और छात्रावासों में निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार की तमाम उपयोगी योजनाओं को कार्यान्वित कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो वित्त जो हमारा बजट है उसमें उसका प्रावधान किया गया, और इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि बालिकाओं को सुशिक्षित करने के लिए उनको टैबलेट्स जो भी उनको प्रदान किए जाएं, इसकी भी उसमें प्रावधान किया गया। विभिन्न कार्य योजनाओं में
बराबरी का दर्जा मिल सके, महिलाओं को सम्मान मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। और कई विषयों पर जब हम कोरोना के संक्रमण काल में हम गुजरे तो एक समय वो भी आया कि जब जनधन योजना के अंतर्गत महिला के खाते में सीधे एक सहायता राशि पहुंचाने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से संपादित हुआ। उत्तर प्रदेश में हमने विभिन्न समयों में महिलाओं के योगदान को स्मरण किया है। ये भारतवर्ष की प्राचीन परंपराओं में हम रानी झांसी को जब याद करते हैं कि उन्होंने जो प्रथम स्वातंत्र संग्राम था उसका बिगुल बजाया, तो हम उदा देवी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। हम वर्तमान में भी तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आज मुझे इस बात का गर्व है कि साक्षात आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े बैंक के पूरे देश का जिन्होंने कार्यभार जिनके जिम्मे है एमडी के नाते पद्मजा जी यहाँ पर विराजित हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिनके दिए गए उद्धरणों को आज भी लोग स्मरण करते हैं, ऐसी ज्ञान सुधा जी यहाँ पर स्वयं विराजित हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर से महिलाओं के प्रति तमाम प्रकार की अन्य योजनाएं आज जैसे 4 बालिकाओं के बड़े विद्यालय का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसके अलावा 13 ऐसे छात्रावास हैं जो बालिकाओं के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें उनके भोजन की भी व्यवस्था होगी, आवास की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को भी शुरू करने का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। मैं पुनः यहाँ पर विराजित सभी का, हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका मैं अभिनंदन करते हुए खासतौर से अपनी बहनों का, अपनी महिलाओं का जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संबंध रखते हैं, उन सबको मैं स्वागत और वंदन करते हुए इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपकी बराबरी के लिए, आपको बराबर से अधिकार मिले। अभी एक ऑर्डर निकला है कि जो श्रम कानूनों के अंतर्गत अभी तक श्रमिकों को, पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती थी, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी श्रमिक एक ही काम का जो श्रमदान होता है वो मिलना चाहिए। ये तमाम कृत्यों को करने के उपरांत मैं एक बार सबका आभार और वंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब हम मिशन शक्ति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि रहा है। 28 विभागों के समन्वित प्रयासों से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन की ये ज्योत और मजबूत होकर उभरी है। शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुए इस समूचे प्रदेश में झंझावत की तरह छाए हुए मिशन शक्ति का अभियान में महिला एवं बाल कल्याण, श्रम, दुग्ध विकास, पशुपालन, कृषि, राजस्व, पंचायती राज, चीनी उद्योग, युवा कल्याण, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा तथा शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, अन्य विभाग, सूचना और जनसंपर्क तथा संस्कृति विभागों की सहायता से इस ब्रांडिंग, टास्किंग, एनफोर्समेंट, काउंसलिंग का बृहद स्तर का अभियान चलाया गया था। जनमानस एक सशक्त संदेश बनकर उभरा है। आइए देखते हैं इस अभियान की एक विहंगम प्रस्तुति सूचना विभाग के सौजन्य से। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास। तो अभी आपने सुना कि कैसे यहाँ पर जो कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा था और यहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात दे रहे थे। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 1 इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम।